हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। तमाम अटकलों के बाद आज सरकार ने संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले संसद में बिल का एजेंडा जारी कर दिया है। जैसा कि आप जानते होंगे, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की थी कि 17 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन सरकार ने उस समय कोई एजेंडा जारी नहीं किया था कि संसद के विशेष सत्र के दौरान किस एजेंडे पर बहस की जाएगी, यानी कौन सा बिल पेश किया जाएगा। जिसके बाद विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने एजेंडा क्यों नहीं जारी किया। अटकलों का बाजार खड़ा हो गया था, कई सारे अटकलें लग रहे थे। ऑपोजिशन लगातार ये कह रहे थे कि सरकार ने कोई एजेंडा जारी नहीं किया है, इसका मतलब सरकार या तो यूसीसी से जुड़ा कोई बिल पेश कर सकते हैं इस विशेष सत्र के दौरान, या तो फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा बिल पेश कर सकती है, या फिर सरकार इंडिया नाम को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाकर सिर्फ भारत नाम रखने से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो सरकार ने जो एजेंडा जारी किया है वो इन सभी अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। यानी कि सरकार ने जो अभी एजेंडा जारी किया है उसमें ये यूसीसी चाहे वन नेशन वन इलेक्शन या इंडिया से जुड़ा बिल पेश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकार जो संसद के विशेष सत्र के दौरान कौन से 4 बिल पेश किए जाएंगे। जैसा कि आप अखबारों में देख सकते हैं, अलग अलग अखबारों के हेडलाइंस बने हैं कि स्पेशल सेशन के दौरान सरकार संसद में 4 विधेयक पेश करेंगे। तो वो कौन से 4 विधेयक है जिसे संसद में पेश किए जाएंगे, इस पर विपक्ष का क्या स्टैंड होगा, क्या विपक्ष इस बिल के समर्थन में रहेंगे या अपोजिशन इसके विरोध में रहेंगे, हम सभी चीजों पर डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जारी कर दिया है। 18 सितंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र में 4 बिल पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही आजादी के 75 साल पर संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। संसद के विशेष सत्र के दौरान जो 4 बिल पेश किए जाएंगे उनमें है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, और साथ ही साथ आजादी के 75 साल पर संविधान सभा से लेकर अभी तक के उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। तो ये संसद का जो विशेष सत्र है इसके दौरान ये 4 विधेयक पेश किए जाएंगे, और साथ ही साथ आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं तो संविधान सभा से लेकर अब तक जो संसद में जो भी काम किए हैं उन उपलब्धियों पर चर्चा इस दौरान किए जाएंगे, जिनमें से सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर से जो विधेयक है पेश किया जाएगा, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है और ऑपोजिशन सबसे ज्यादा इस बिल के विरोध में है। तो हम जानेंगे कि ये बिल क्या है और इसका ऑपोजिशन विरोध क्या कर रहा है और इनके अन्य पहलुओं को भी। चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल राज्यसभा में 10 अगस्त को चर्चा हुई थी। बिल के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जिसे प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे। तो ये जो बिल पेश किए जाएंगे, ये बिल पर 10 अगस्त को पहले ही संसद राज्यसभा में चर्चा हुई थी, और इस बिल में जो पैनल को गठन करने के बारे में जो चर्चा की गई है, जिसमें जो पैनल के जो सदस्य होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे, जिसे प्रधानमंत्री मनोनयन करेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी समेत अन्य विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध किया था। विपक्षी दल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। तो विपक्षी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ यह बिल लाकर के सरकार उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 के एक आदेश में कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर किए जाएंगे। तो ऑपोजिशन इसका विरोध इस कारण से कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मार्च 2023 में एक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया था कि जो एक पैनल बनाए जाएंगे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे और अपोजिशन ऑफ लीडर लोकसभा के शामिल होंगे, और ये तीनों मिलकर के सिफारिश करेंगे कि किसे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया जाएगा। फाइनली राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार जो संसद में बिल पेश कर रही है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकार ने इस पैनल से हटा दिया।
तो अपोजिशन इसी का विरोध कर रहे हैं कि एक तो प्रधानमंत्री शामिल होंगे और दूसरा प्रधानमंत्री के द्वारा जो मनोनीत मंत्री होंगे, जिसे प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे, वो शामिल होंगे। यानी कि 3 लोग में से 2 तो सरकार के हुए, 1 ऑपोजिशन के हुए। अगर फैसला डिसीजन बहुमत के आधार पर लिया जाएगा तो फिर तो सरकार जिसे चाहेगी उसे ही फाइनली नियुक्त कर पा रही है। यानी कि पहले भी सरकार ही इलेक्शन कमीशन को नियुक्त किया करती थी, या फिर सरकार के पास ही पूरा पावर चला जाएगा, फिर तो अपोजिशन की कोई बात ही नहीं रहेगी। इसीलिए अपोजिशन इसका विरोध कर रही है। यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, और न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि कांग्रेस के जो भी जयराम रमेश है, मीडिया प्रभारी, उनका भी कई सारे ट्वीट आए इसको लेकर के। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में क्या कहा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, इस बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला पलटने जा रही है। केजरीवाल ने 2 तस्वीर शेयर की थी। इसमें पहले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें मार्च 2023 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है। वहीं दूसरे तस्वीर में एक दस्तावेज जिसमें लिखा है कि सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और पीएम की ओर से नॉमिनेटेड केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति आदेश देंगे। तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, और ट्वीट करते साथ में 2 तस्वीर शेयर की, जिसमें एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पैनल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑपोजिशन शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार जो बिल पेश करने जा रही है, उनके दस्तावेज को भी उन्होंने ट्वीट किया, पोस्ट किया, और जिसमें प्रधानमंत्री और लीडर ऑपोजिशन और फिर प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड एक मंत्री होंगे शामिल। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार आज फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पलटने जा रही है। आगे केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जो देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, उनका संदेश साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। तो उन्होंने पीएम पर आरोप लगाया कि पीएम अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये बहुत ही खतरनाक है। आगे उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसे कमेटी बना दी है जो उनके कंट्रोल में होगा। वो मनपसंद व्यक्तियों को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाए थे वो एक निष्पक्ष पैनल थे, लेकिन उनके आदेश को पलट करके सरकार ने जो एक पैनल गठन किया है वो सरकार के कंट्रोल में होगा, और इस तरह से सरकार अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर पाएंगे, और फिर चुनाव आयुक्त की जो निष्पक्षता है वो प्रभावित होगी। चलिए हम जान लेते हैं कि अभी चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया क्या है। हम आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो 2 चुनाव आयुक्त को लेकर के फिलहाल देश में कोई कानून नहीं है। नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथों में है। तो अभी फिलहाल देश के अंदर इससे जुड़ा कोई कानून नहीं है। चुनाव आयुक्त और अन्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, इसे नियुक्त करने की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुताबिक सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते हैं। इस सूची के आधार पर 3 नामों का एक पैनल तैयार किया जाता है। तो जो अभी तक जो प्रक्रिया है कि जो सचिव और जो मौजूदा सचिव या रिटायर हो चुके सचिव स्तर के अधिकारी का एक सूची तैयार किया जाता है, जिसमें 40 नाम तक होते हैं कई बार, और इसके आधार पर ही 3 नामों का पैनल बनाया जाता है, पैनल तैयार किया जाता है। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इन नाम के साथ प्रधानमंत्री नोट भी भेजते हैं। इसमें इस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह भी बताई जाती है। तो अभी तक जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वर्तमान सचिव या रिटायर हो चुके सचिव स्तर के अधिकारियों की एक सूची बनाई जाती है, फिर 3 नामों का पैनल बनाया जाता है। इन पैनल पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते हैं। फिर प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके राष्ट्रपति को एक नाम भेज दिया जाता है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा एक नोट भी भेजा जाता है। उसमें लिखा होता है कि इस शख्स को क्यों चुनाव आयुक्त नियुक्त करना चाहती है सरकार। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, या 65 साल की उम्र जो पहले भी हो जाए, यानी या तो उसका 65 साल उम्र पहले हो जाए या उनका कार्यकाल 6 साल पहले पूरा हो जाए। जो भी पहले पूरा हो जाएगा उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं, और इसमें से जो सबसे सीनियर होते हैं उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। और इस प्रक्रिया से जो चुनाव आयुक्त किए जाते हैं और
और इनमें से जो सबसे सीनियर होता है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, उसे नियुक्त किया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा एक फैसला सुनाया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 3 महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। चलिए तो हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई पैनल की नियुक्ति करेगा। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी, इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रोसेस तब तक लागू होगा जब तक संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के कोई कानून न बना लेती है। चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर के तर्ज पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जाना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत से मजबूत पार्टी भी सत्ता हार सकती है। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि यह अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधान के मुताबिक और निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि अब तक जो चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़ा कोई कानून नहीं बना है, जब तक ये कानून नहीं बन जाते तब तक एक पैनल के द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे, प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल होंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष होना जरूरी है। चलिए हम आपको बता दें, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है इसके दौरान न प्रश्नकाल होंगे, न शून्यकाल होंगे, और इसके अलावा न इसमें कोई प्राइवेट बिल पेश किया जाएंगे। प्राइवेट बिल कहने का मतलब कि जो मंत्री नहीं है, अगर उनके द्वारा बिल पेश किए जाते हैं तो वो प्राइवेट बिल में काउंट होते हैं, लेकिन जो मंत्री है सरकार के, वो अगर कोई बिल पेश करते हैं तो वो सरकारी बिल कहा जाता है। इसके लिए सरकार ने 17 सितंबर को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।